मोस्टली वो डेव से ही आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं और अभी क्या कर रही हैं। तो फिर डिपार्टमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और फिर आपका जो ग्रेजुएशन से जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेरा बायोटेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर साइंस है, तो बायोटेक और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन नहीं, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे थे और सिचुएशन बेस्ड ये था कि अभी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा हाँ सर हो रहा है। अब तो NCERT बेस्ड बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर बेसिक मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर पढ़ना चाहिए NCERT। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी MPPSC आयोग के जस्ट सामने और MPPSC 2022 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। मैम अपना इंटरव्यू दे करके आई हैं, तो इस वीडियो में हम लोग मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंटरव्यू में उनके कैसे सवाल पूछे गए हैं, कौन सा बोर्ड था, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दीप्ति कतरोलिया है। ओके मैम, कहाँ से आए हो मैम आप? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, तो मैम कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा शर्मा सर का बोर्ड था। अच्छा, और ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ और ये मेरा 4th अटैम्प्ट है। इंटरव्यू है। अच्छा, चौथा ही इंटरव्यू है। और कौन सी ईयर में सिलेक्ट हुई थी आप? मैं 2013 वैसे 17 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, कौन सी पोस्ट पर? कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ मैं। तो मैम आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचती है तो कौन से सवाल से आपकी शुरुआत होती है? मोस्टली वो डेव से ही आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं और अभी क्या कर रही हैं। तो फिर डिपार्टमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और फिर आपका जो ग्रेजुएशन से जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेरा बायोटेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर साइंस है, तो बायोटेक और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा सवाल था जब पहला सवाल उन्होंने पूछा, किस तरह का सवाल था, कौन सा सवाल था? जब मैंने एंटर किया तो उन्होंने बोला अच्छा नाम क्या है आपका? तो मैंने वही दीप्ति कतरोलिया और फिर वही कि कब से डिपार्टमेंट में कर रही हो, तो 17 से बोलती कब इंटरव्यू, कितने इंटरव्यू दिए, कितने मार्क्स आए थे पहले, तो सब वो सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी। ओके, और मैम आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ में है? मेरा बायोटेक विद कंप्यूटर साइंस। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ से किस तरह के सवाल थे? बायोटेक्नोलॉजी हुई GM क्रॉप्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, उन सब से फूड प्रोसेसिंग वगैरह ये सब बायोटेक्नोलॉजी नहीं पूछा उन्होंने। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है वो पूछा था। हाँ, और इस सब के अलावा हॉबीज़ वगैरह से सवाल? नहीं, हॉबीज से कोई पूछा नहीं गया। अच्छा, वैसे क्या हॉबी है मैम आपकी? मेरा सिंगिंग। अच्छा, तो यहाँ पर आपने डेफ में एक ही हॉबी डाली थी या एक से ज़्यादा? एक ही डाली थी। एक ही। सिंगिंग से कोई सवाल नहीं था? नहीं, अभी तो लास्ट टाइम तो पूछा गया था बट इस बार नहीं पूछा। अच्छा, इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल? सिचुएशन बेस्ड नहीं, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे थे और सिचुएशन बेस्ड ये था कि अभी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा हाँ सर हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी बढ़ती है उससे, वो सब चीज़ें। बस ये एक ही सवाल था इधर हाँ, से। इसके अलावा IR का कोई सवाल, इंटरनेशनल करंट अफेयर का? करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, जैसे जो मणिपुर वहाँ पे जो भी हो रहा है और हाँ वायलेंस हो रहा है, और रशिया यूक्रेन जो वॉर था उसमें जो भी रीजंस है वो सब पूछे। और बस इसी इसलिए। हाँ, और इसके अलावा मैम अब मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी को जानना चाहूँ तो आप चूँकि ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, आप इंटरव्यू भी दे रही हैं बराबर, तो आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी, आप कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने में? मेरा रहता है कि लिमिटेड सोर्स रहो, उनका मल्टीपल रिवीजन करो और टेस्ट प्रीलिम्स मेंस उस टाइम में, प्रीलिम्स के दौरान तो आप जितना टेस्ट लगा सके वो अच्छा रहता है, और मेंस में आंसर राइटिंग ज़रूर करें, तो वो आपको ईजी रहता है मार्क्स गेन करने में। अच्छा, आप फ्लो चार्ट और इन सब का यूज़ करें। ओके, आंसर राइटिंग में। हाँ। अच्छा, आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट्स के अलावा और क्या क्या, किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं ताकि ज़्यादा नंबर लिए जा सके आंसर राइटिंग में? क्योंकि अब तो वर्ड लिमिटर टू द पॉइंट लिखना चाहिए, तो बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में? पॉइंट्स में। पॉइंट फॉर्मेट में। और मैम आप NCERTs वगैरह करनी चाहिए नए स्टूडेंट्स को या फिर उनको स्किप कर देना चाहिए? अब तो NCERT बेस्ड बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर बेसिक मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर पढ़ना चाहिए NCERT। अच्छा, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये पता नहीं होता है एक्चुअली में कि नोट्स बना, क्योंकि उनका रहता ये है कि कोचिंग के नोट्स ले लिए जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि नोट्स में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसको, क्या नोट्स हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने चाहिए या फिर किसी कोचिंग के नोट्स पर डिपेंड हो जाना सही रहेगा? नहीं, खुद पढ़ना चाहिए, खुद के नोट्स बनाना चाहिए। अच्छा। और इसके अलावा जो 2025 में जो स्टूडेंट्स जो बैठ रहे हैं उनको क्या कहेंगी, अगर जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको किस तरह से? वही कि पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करिए और फिर उसके बाद NCERT इन सबको पढ़ें और फिर लिमिटेड सोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज के साथ मल्टीपल रिवीजन करें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें और मोटिवेटेड रहें। जी मैम, कोई बुक रिसोर्सेज वगैरह आपकी क्या बुक्स वगैरह वो बताना चाहें तो? जैसे पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है,
हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इन सब को तो पढ़ें। इस टाइप से सभी सब्जेक्ट की बहुत सारी, और एमपी के लिए भी हाँ टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक है वो पढ़ें। हाँ ओके मैम, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स का, क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और कंसिस्टेंसी से हमेशा सक्सेस मिलती है। टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। ओके थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।